हेलो फ्रेंड्स, चरैका अकेडमी में आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीपीसी व अन्य वनडे परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स 2020 का क्लास चल रहा है। उसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाएं। और राष्ट्रीय घटनाओं में हम पहला पढ़ रहे हैं कि राज्यों द्वारा चलाए गए जो कुछ योजनाएं हैं या अभियान है उनके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर्स का आपका ये 15वां पार्ट होगा। ये 15वां करंट अफेयर्स का ये 15वां पार्ट है। हम शुरू कर रहे हैं गोधन न्याय योजना। तो पहला प्रश्न क्या जाएगा कि गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। और इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें गौपालन, गोबर प्रबंधन तथा पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान है। ध्यान रखेंगे कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से गोबर खरीदती है। तो आप कह सकते हैं कि किसानों से गोबर खरीदने वाली है ना, किसानों से गोबर खरीदने वाला ये प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है। किसानों से गोबर खरीदने वाला प्रथम राज्य ये छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट, मातृ स्मृति योजना। ध्यान रखेंगे कि यह बंगाल सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। मैं आपको लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे कि प्रश्न कभी निराने को भी आ सकता है कि योजना किस राज्य से संबंधित है। तो एक तरफ योजनाएं दी हुई है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, और इस योजना में मुख्यतः क्या प्रावधान किया गया है उससे संबंधित बातों को मैं यहाँ उल्लेख करूंगा। ध्यान रखेंगे कि बंगाल सरकार द्वारा चलाई गई मातृ स्मृति योजना का उद्देश्य क्या है। ध्यान रखेंगे कि ये बंगाल के 6 जिलों में जो 50,000 एकड़ बंजर भूमि है, तो इस योजना के तहत बंगाल सरकार ने ये बंगाल के 6 जिलों में फैली हुई 50,000 एकड़ भूमि का उपयोग करने के लिए इस मातृ स्मृति योजना को शुरू की हुई है। नेक्स्ट है धन्वंतरी योजना। ये असम सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। असम सरकार द्वारा चलाई गई धन्वंतरी योजना का उद्देश्य है कि कोरोना के काल में, कोविड-19 के काल में दवाओं को होम डिलीवरी, जो मेडिसिन है, जो दवाएं हैं, उन दवाओं को इस योजना के तहत होम डिलीवरी किया जा रहा है। ये कुछ जो कोरोना संबंधित जो दवाएं हैं या अन्य दवाएं हैं, उन दवाओं को असम सरकार इस धन्वंतरी योजना के माध्यम से होम डिलीवरी कर रही है। तो होम डिलीवरी है, यानी कि होम डिलीवरी हेतु चलाई गई ये असम सरकार की योजना है। नेक्स्ट है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के अंतर्गत एमपी सरकार कोरोना काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक नियमितता को बनाए रखने के लिए चला रही है। ध्यान रखेंगे
कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का प्रारंभ ये आपके ये एमपी सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार का अभियान है। इस अभियान के तहत कोविड-19 यानी कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को, जो ये विद्यार्थी हैं उनकी शैक्षिक नियमितता बनी रहे, यह अभियान विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है। विद्यार्थियों की ये शैक्षिक नियमितता बनाए रखने हेतु एमपी सरकार द्वारा चलाई गई योजना है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। नेक्स्ट है पंचवटी योजना। ध्यान रखेंगे कि पंचवटी योजना ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा यह योजना अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ये सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों हेतु चलाई गई योजना है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने, हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो 100% घरों में एलपीजी, ध्यान रखेंगे कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश ने घोषणा किया हुआ है कि मैं अपने यहाँ प्रत्येक घर में ये एलपीजी कनेक्शन दे दिया हूं। तो एलपीजी प्रत्येक घरों तक 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना तथा शिव भोजन योजना। ध्यान रखेंगे कि दोनों योजनाएं ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अब देखेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, तो सभी नागरिकों को, ध्यान रखेंगे कि अपने राज्य के सभी नागरिकों को इसने मुफ्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया है। यानी कि अपने राज्य के नागरिकों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा, और यह सुविधा उसने महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के अंतर्गत किया है। उसी तरह महाराष्ट्र की जो दूसरी योजना है वो है शिव भोजन योजना। ध्यान रखेंगे शिव भोजन योजना भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई योजना है। इस योजना के तहत ये योजना 26 जनवरी 2020 में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ये 10 रुपया में ये गरीबों को ये भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 रुपया में गरीब जनता को भोजन उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है शिव भोजन योजना। नेक्स्ट है मिशन सागर अभियान। ध्यान रखेंगे कि मिशन सागर अभियान यह भारत सरकार की योजना है। यह भारत सरकार का अभियान है। इस अभियान के तहत आप जानते हैं कि कोरोना काल में, कोविड-19 के काल में, कोरोना महामारी में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वी हिंद महासागर, ये पूर्वी हिंद महासागर से सटे हुए 5 द्वीपीय देशों को उन्होंने चिकित्सीय सुविधा व अन्य सहायता पहुंचाई है।
प्रश्न पूछा जाएगा कि वो 5 महाद्वीपीय देश कौन से हैं, तो आप पढ़ चुके हैं, आप बताया जा चुका है कि वो है मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोरोमोस। ये 5 जो द्वीपीय देश हैं, इन देशों को मिशन सागर के माध्यम से भारत सरकार ये चिकित्सीय सुविधा व अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। कोमोरोस है, कोमोरोस। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना। ध्यान रखेंगे कि इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। यह राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना, गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई ये इंदिरा रसोई योजना है। इस योजना के तहत कोई भी भूखा न सोए लक्ष्य के साथ शुरू हुआ है। कोई भी भूखा न सोए इस लक्ष्य के साथ यह योजना शुरू की गई है कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। नेक्स्ट है बलराम योजना। ध्यान रखेंगे कि बलराम योजना ये ओडिशा सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना के तहत जो भूमिहीन किसान हैं, उन भूमिहीन किसानों को सरकार ये फसल ऋण, ये भूमिहीन किसानों को इस योजना के द्वारा ये फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फसल ऋण देने हेतु ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, इसका नाम है बलराम योजना। नेक्स्ट, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा जो अभियान है वह भी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। आप जानते हैं कि इस अभियान के तहत भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त, ये 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक ये टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार के द्वारा। जो योजना चलाई जा रही है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान। कुछ नोट पॉइंट में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें। नौदान पुलिस स्टेशन, नौदान पुलिस स्टेशन, ध्यान रखेंगे कि नौदान पुलिस स्टेशन ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, ये है कहां, नौदान पुलिस स्टेशन है कहां, तो ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला का एक पुलिस स्टेशन है जिसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सर्वश्रेष्ठ, ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया हुआ है। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में नौदान पुलिस स्टेशन है जिसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है। नेक्स्ट, फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? ध्यान रखेंगे कि स्पोर्ट ब्रांड पुमा का ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो झारखंड राज्य में है, ये झारखंड राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार नाम बदलने में आगे है, तो इन्होंने ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो झारखंड में है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया है। आर्टिकल 19(1), आप जानते हैं कि 19(1) में ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वाक का स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, तमाम स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उन्हीं स्वतंत्रताओं के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 19(1) के तहत ही कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के प्रयोग को ये मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, आपके अपने विचार भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के प्रयोग को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया हुआ है। इस्पात उत्पादन, ध्यान रखेंगे कि विश्व इस्पात संघ के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि चीन का प्रथम स्थान है। ये भारत को दूसरा स्थान जापान को पछाड़ने के बाद प्राप्त हुआ है। अभी तक जापान दूसरे स्थान पर था, लेकिन भारत ने जापान को पछाड़कर इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसमें के जो प्रावधान है उनको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद आपको हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।